पहली वीडियो डिस्टर्ब हो गई थी, उसी से आगे पढ़ाएंगे। हमने उसमें आपको साइड स्लोप बता रहा था मैं आपको। साइड स्लोप में क्या होगा, जैसे 1.1 दे रखा है तो 1.5 जो है वो हमेशा, मैंने आपको पहले बताया था हाइड्रोलिक्स वगैरह में कि जो आपको 1 दे रखा है वो हमेशा आपका वर्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरी जो वैल्यू है वो हमेशा आपकी हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करेगी। इसमें मैंने लिख भी रखा है कि पहली वाली वैल्यू हॉरिजॉन्टल है और दूसरी वाली वैल्यू वर्टिकल है। ये वाली वैल्यू हॉरिजॉन्टल है, ये वाली वर्टिकल है, ये वाली हॉरिजॉन्टल और ये वाली वर्टिकल है। जब आप फिलिंग में बना रहे हो, जैसे कि मैंने बताया था कि ये वाला पार्ट आपने फिलिंग में बनाया है, ये वाला पार्ट आपने फिलिंग में बनाया है, तो यहाँ पर आप 1.5 से लेके 2:1 तक कुछ भी स्लोप आप दे सकते हैं यदि आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये कैनाल होती है, कैनाल में आपने पढ़ा है सिल्ट जमा होती चली जाती है। तो सिल्ट जमा होने के बाद ये जो क्रॉस सेक्शन है इसके ऊपर यहाँ बालू जमा हो जाएगी, यहाँ सिल्ट जमा हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्लोप ऊपर बढ़ जाता है। बनाया आपने ये था लेकिन यहाँ पर बालू जमा हो गई है, तो ये जो स्लोप है हमेशा आपका सिल्टिंग स्लोप जो कहलाता है ये आपका आधे रेशियो 1 में चलेगा। इसका मतलब ये है कि आधा आप हॉरिजॉन्टल चलेंगे और 1 आपको वर्टिकल चलना, ये मतलब होता है आपका। अभी मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन बोल के। ठीक है। तो ये सिल्ट के कारण जमा हो जाती है, उसके कारण ये बन जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बर्म। बर्म क्या होता है, जो आपने सेक्शन बनाया है, सेक्शन की जो किनारे होता है वहां से लेके जो आपने डोवेल बनाया या एम्बांकमेंट बनाया, मतलब जो किनारे हैं, किनारे से लेके इन तक की जो चौड़ाई होती है वो बर्म कहलाती है। बर्म अलग अलग रखी जाती है। जब फुली कटिंग होगी तो डेप्थ का कितना रखा जाएगा, डी मतलब पानी की गहराई, कितना पानी उसमें चल रहा है, फुली सप्लाई डेप्थ कितनी है, उसका 0.5 रखा जाएगा। पार्सली कटिंग एंड पार्सली फिलिंग में 2D रखा जाएगा। 2D मतलब कितनी गहराई गहराई है उसका 2 गुना रखा जाएगा। क्या है मतलब, ये वाली जो गहराई का 0.5D रखा जाएगा फुली कटिंग में, 2D रखा जाएगा आपका पार्सली कटिंग और पार्सली फिलिंग में, और 3D रखा जाएगा डेप्थ का। ये जो है आपका, आप देख रहे हैं पहले जब आपने बनाया था तो बर्म कितना था आपका, यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन सिल्ट जमा होने के बाद ये क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। सिल्ट जमा होने के बाद बर्म की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है आपकी, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है आपकी। ठीक है। बर्म क्यों बनाया जाता है, बर्म इसलिए बनाया जाता है कि यहाँ से ये जो आपने ढेर लगाए हैं मिट्टी के, जो किनारे बनाए हैं ऊंचाई में, इनकी मिट्टी बारिश में या पानी से फिसल कर ये आपकी कैनाल में आके ना गिरे, इसलिए थोड़ी दूरी पर बनाया जाता है। जितनी दूरी पर बनाया जाता है वो कहलाती है आपकी बर्म। उसके बाद फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड आप पहले पढ़ चुके हैं, जो आपका फुली सप्लाई लेवल होता है। जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूं, यहाँ तक है आपकी किनारी और पानी आपका यहाँ तक भर के चल रहा है, तो ये दोनों के बीच में जो दूरी होती है वो कहलाती है आपकी फ्री बोर्ड। इसका ज़्यादा यूज नहीं है लेकिन पता होना चाहिए आपको फ्री बोर्ड क्या होता है, हाइड्रोलिक्स में पढ़ा होगा आपने। ठीक है। इसका कोई यूज नहीं है आपको, जैसे का नहीं था। उसके बाद आता है डोला। डोला जो बनाया जाता है वो लेफ्ट हैंड साइड में बनाया जाता है, जैसे कि आप ये जो देख रहे हैं, जैसे इधर डोवल बनाया गया उधर एम्बैंकमेंट बनाया जाता है आपका। ठीक है। डोला की जो चौड़ाई रखी जाती है ये वाली, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप वही यूज करेंगे, अदरवाइज 0.6 मीटर। ठीक है। इसकी डेप्थ अगर आप यूज करेंगे इंस्पेक्शन रोड तक की, वो 0.5 करेंगे इसकी जो डेप्थ है। इसका जो स्लोप है वो करेंगे आप 1.5:1 इसका स्लोप है, ये याद होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में गिवन होता है तो आप उसी को यूज करेंगे, अदरवाइज इनको यूज करेंगे। इंस्पेक्शन रोड इसलिए बनाया जाता है ताकि आप जो कैनाल है उसका निरीक्षण कर सकें। इसको सर्विस रोड भी बोलते हैं। आपको चेक करना है कि कैनाल सही चल रही है, कहीं उसमें सिल्ट ज़्यादा तो नहीं जमा हो गई। सिल्ट ज़्यादा जमा होगी, सिल्ट निकालनी पड़ेगी आपको, तो उस चक्कर में उसका सर्विस रोड या इंस्पेक्शन करने के लिए जो रोड बनाया जाता है वो इंस्पेक्शन रोड बनाया जाता है। ये लेफ्ट हैंड साइड में बनाया जाता है, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया है। जो ज़्यादा बड़ी बड़ी कैनाल होती हैं उनके दोनों तरफ भी इंस्पेक्शन रोड बनाया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड बनाने का एक पैटर्न चला आ रहा है, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पर ही बनाएं। अभी फिलहाल आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बनाना है। इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, ये जो चौड़ाई
ये सर्विस रोड की जो चौड़ाई है वो आपको रखनी पड़ेगी 3 से 7.5 मीटर। इसकी हाइट या डेप्थ अगर आपको दे रखी है, बिट्स दे रखी है तो वही यूज़ करेंगे, नहीं तो 3 से 7.5 मीटर के बीच में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ऊंचाई पर बनाया जाता है वो FSL से आधे से 1 मीटर ऊपर बनाया जाता है। ये FSL नहीं होता आपका, यहाँ से ऊंचा बना होगा FSL से, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ड्रेन। ड्रेन मतलब जो पानी है, यहाँ पर बारिश का पानी आएगा वो इस डोवेल का एक और काम होता है कि इस पर आप कोई वाहन चला रहे हैं तो वाहन आपका कैनाल में ना गिरे, इसलिए ये किसका काम करता है, कर्व का भी काम करता है, ठीक है। ये बर्म एक तरीके से जैसे वैसे आपने पढ़ा था रोड हाईवेज में, जैसे आप रोड बनाते तो रोड के सहारे आप क्या बना देते हैं, शोल्डर्स छोड़ देते हैं, वो शोल्डर्स ही एक तरीके से बर्म का काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। FSL उसके बाद ड्रेन जो बनाते हैं, डेप्थ जो होगी, गहराई होगी वो 0.45 होगी, उसकी जो ये जो चौड़ाई है वो कितनी होगी 0.60 होगी, इनका जो स्लोप है वो 1:1 होगा, ठीक है। इतना करने के बाद हम दोनों तरफ 2-2 मीटर की दूरी पर इतनी जगह छोड़ने के बाद यहाँ एक कैनाल बाउंड्री बनाते हैं। कैनाल बाउंड्री मतलब यहाँ से इसके ये ड्रेन बनने की 2 मीटर बाद तक की दूरी, और इधर भी एम्बैंकमेंट बनने के बाद ये कैनाल बाउंड्री, ठीक है। ये दोनों साइड की दूरी हम एक्स्ट्रा रखते हैं। जैसे आपने रोड में क्या करते हैं आप, कितना चौड़ा आपको रोड बनाना होता है, जैसे या रेलवे ट्रैक बना दो, दोनों साइड आप खंबे गाड़ दें कि इतनी ज़मीन आपकी रोड के लिए या रेलवे ट्रैक के लिए या कैनाल के लिए आपने अधिकृत कर रखी है, घेर रखी है, इतनी रोड आपको चाहिए, तो इधर कैनाल बाउंड्री बनाएंगे, उधर कैनाल बाउंड्री बनाएंगे, ये एक तरीके से आपका सेक्शन बनता है, ठीक है। और अगर इसमें आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जो आप इरिगेशन पढ़ ही रहे हो, आपको पढ़ना भी है इरिगेशन में, तो पेज नंबर 174 और 175 में एशियन वाली जो बुक है DV गुप्ता की, ठीक है, उसमें पेज नंबर 174 पर और 175 पर इन सभी टॉपिकों के बारे में दे रखा है। जैसे बॉटम विड्थ ऑफ कैनाल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप क्या है, पुली सप्लाई लेवल क्या है, साइड स्लोप क्या है, बर्म्स क्या है, फ्री बोर्ड क्या है, डोला क्या है, इंस्पेक्शन रोड क्या है, ट्रेन क्या है, डेप्थ क्या है, ये सब चीज़ें उसमें आपको, तो आप उसमें देखकर ये पढ़कर आप जानकारी प्राप्त करें। ये मैंने खुद को छोटी छोटी जानकारी पूछी नहीं जाती है, लेकिन जब आप सेक्शन बनाएंगे तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग, क्योंकि वही ज़्यादा पूछा जाता है आपका, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, केवल बोल रहा हूँ, मैं डाटा नोट करता हुआ चलूँगा, ये नोट कर लेना, अपने नोट बना लेना। इसका क्वेश्चन 25 नंबर का आता है, ठीक है। देखिए इसमें एक तो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक में तो आपको डाटा गिवन होगा, एक में डाटा गिवन नहीं होगा आपको, उसमें केवल ये बोल देगा कि एक पार्शियली कटिंग पार्शियली फिलिंग कैनाल सेक्शन का क्रॉस सेक्शन बनाइए, तो उसमें आपको कोई डाटा नहीं, सब डाटा आपको अपनी तरफ से एज्यूम करना है। लेकिन कुछ में डाटा गिवन होता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपका, ये आपका 2012 में जो आपका सॉल्व पेपर है उसमें आया हुआ है, ये आपका पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग का है। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सिंचाई जल मार्ग मतलब इरिगेशन वाटरवेज जो अंशतः कटाई एवं अंशतः भराई में है, मतलब पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग में है, उसका अनुप्रस्थ काट दृश्य मतलब क्रॉस सेक्शन खींचिए। उसने स्केल बोल रखा है आपसे कि 1:50 पर खींचिए।
2012 का है, सॉल्ट पेपर का है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो डाटा गिवन है वो मैं लिख देता हूँ। इसमें दे रखा है जल मार्ग की तली की चौड़ाई। तली की चौड़ाई मतलब बी इसमें आपको गिवन है, वो गिवन है आपको 3 मीटर। जल मार्ग की कटाई की गहराई, जल मार्ग की कटाई की गहराई मतलब कितनी कटिंग कर रखी है आपने, कटिंग दे रखी है, कितना कटिंग करके बनाया है, क्योंकि कुछ भाग इसमें कटिंग में है और कुछ इसमें फिलिंग में। 1.2 मीटर। और जल मार्ग की गहराई फुली सप्लाई लेवल FSL दे रखा है इसमें आपको 1.7 मीटर ऊपर है। ठीक है, तटबंधों की तली से ऊंचाई, तटबंधों की तली से जो ऊंचाई दे रखी है वो 2. तटबंध मतलब एम्बैंकमेंट की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है आपको फ्रॉम बेड लेवल, वो दे रखी है आपको 2.4। और उनकी विड्थ दे रखी है, एम्बैंकमेंट की विड्थ जो दे रखी है वो दे रखी है आपको, वो भी 2.4 दे रखी है। केवल इतना ही डाटा गिवन है इसमें, बाकी सब आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बना के क्या आना है। देखिए जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ वो एक तरीके से फिक्स मान लीजिए, हमेशा पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिलिंग का डायग्राम आपका ऐसा ही बनेगा। बस उसमें अंतर क्या होगा, जैसे यहाँ पे विड्थ दे रखी है आपको 3 मीटर, कहीं दे रखी होगी 3.5 मीटर, कहीं दे रखी होगी आपको 2.5 मीटर। कटिंग की गहराई कुछ और दे रखी होगी, 1 मीटर दे रखी होगी। FSL कुछ और दे रखा होगा, एम्बैंकमेंट की हाइट कुछ और दे रखी होगी। ये सब चीज़ें आपको इसमें गिवन होगी। देखिए स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले बेड लेवल से। जो तली की चौड़ाई में दे रखी है 3 स्केल, उसने जो बोला है, ये ड्राइंग शीट में बनाएंगे, उसने बोला है 1:50। ठीक है, 100 बनाना चाहो तो 100 में भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम 3 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, स्केल के हिसाब से हमारा 6 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन हम लिखेंगे इसको 3 मीटर ही। 3 मीटर मैंने यहाँ से यहाँ तक बना लिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको जो ये किसमें आपका कटिंग में बनाया गया है, क्योंकि ग्राउंड लेवल से नीचे है। कटिंग में जो बनाया गया है वो 1.2 से बनाया गया आपका, तो 1.2 मीटर कटिंग की गई है। तो यहाँ से आप कितना जाएंगे, मैंने बताया था जो कटिंग में स्लोप होता है आपका, अब इससे पहले दिखाया था, वो 1:1 का होता है स्लोप आपका, 1:1 का कटिंग। ये मैंने पिछले बताया था आपको साइड स्लोप। कटिंग में 1:1 लेंगे तो 1:1 का मतलब क्या होगा कि यदि आप 1 ऊपर जा रहे हैं तो 1 ही आपको नीचे मतलब हॉरिजॉन्टल में जाना पड़ेगा। तो हमें हाइट कितनी जानी है, कटिंग के लिए हमें जो हाइट जानी है वो जानी है हमें 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर को स्केल के हिसाब से यहाँ लेंगे हम। ठीक है, और 1.2 ही वर्टिकल तो चलेंगे हम 1.2 ही हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल में जाना पड़ेगा। 1.2 हॉरिजॉन्टल में गए, 1.2 वर्टिकल में गए, दोनों को मिला दिया कि हमारा स्लोप बन जाएगा। ऐसे ही 1.2 ऊपर जाएंगे तो 1.2 वर्टिकल में जाने के बाद हॉरिजॉन्टल में जाएंगे, जो भी आएगा उसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। इस तरीके से हमारा ये स्लोप बन जाएगा 1:1 का, जिसकी हाइट है हमारी भाई कटिंग की दे रखी है। इसकी ये ग्राउंड लेवल होगा यहाँ पर आपका, इसी के नीचे आपने क्या की होगी, कटिंग की होगी। अब देखिए आपको बोल रखा है कि कटिंग की जो डेप्थ है वो कितनी है आपकी, 1.2 मीटर। तो ये आप 1.2 मीटर चलिए, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, 1.2 आप ऊपर गए, 1 मतलब वर्टिकल गए, 1.2 ही आप हॉरिजॉन्टल गए, तो कितने का चला गया, 1:1 का चले गया। मतलब जितना आप वर्टिकल गए उतना ही आप हॉरिजॉन्टल गए हैं। तो इसका मतलब जो स्लोप बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 1:1 का। अब आपको FSL भी दे रखा है इसमें, आपको फुली सप्लाई लेवल वो कितना दे रखा है, 1.7। तो 1.2 के बाद आपको 1.7 कहाँ जाना पड़ेगा, 1.2 से ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ आ गया। ठीक है, और उसको भी आपको किसमें बनाना है, 1:1 में ही बनाना है। तो 1.7 आप इधर जाएंगे, 1.7 आप
हॉरिजॉन्टल में जाएंगे। 1 पॉइंट ये मैं बराबर बराबर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे 1:1 का स्लोप चाहिए, इसलिए मैं दोनों साइड बराबर बराबर जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए मुझे 1:1 की जगह 1 या 1.5:1 का चाहिए होता, तो इसका मतलब ये हो जाता कि 1 तो मैं वर्टिकल जाता और जो मैं जितना वर्टिकल गया हूँ उसका 1.5 गुना मैं हॉरिजॉन्टल जाता। जैसे यहाँ 1 गया हूँ तो यहाँ हॉरिजॉन्टल मुझे 1.5 जाना पड़ेगा, तो ये स्लोप बनेगा 1.5:1। यदि मैं यहाँ 2 जा रहा हूँ तो यहाँ मुझे कितना जाना पड़ेगा 3, यहाँ मैं 3 जा रहा हूँ तो इधर कितना मुझे जाना पड़ेगा 6.5। इसके अकॉर्डिंग आपको स्लोप बनाना है। स्लोप का विशेष ध्यान रखना है, इसमें बिना स्लोप के कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मैंने बताया था 1:1 कैनाल बन गई। अब कैनाल बनने के बाद भाई ये अभी तो केवल कटिंग में बनी है, लेकिन फिलिंग में भी जाएगी, तो फिलिंग में जाने के लिए हमने 1.7 इधर गए, हम 1.7 इधर गए, और क्योंकि स्लोप सेम है तो इस तरीके से कितना पार्ट, कहने मतलब ये है कि टोटल आपकी कितनी थी 1.7 में से 1.7 ये आ गया और 1.2 ये आ गया, ये तो 1.2 थी आपकी और ये वाली 1.7। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1.2 तो आप कटिंग में गए हैं और 0.5 किस में गए आप फिलिंग में। इसी तरीके से ये क्या हो गई आपकी पार्शली कटिंग और पार्शली फिलिंग। ये आपका FSL उसने बोल रखा है, तो यहाँ लिख देंगे हम FSL। मैंने बताया था आपको ये FSL हो गया, ये कटिंग है, ये NSL हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका बेड लेवल हो गया, ठीक है। अब आप इसके बाद बर्म बनाएंगे। बर्म मैंने आपको बताया था कि पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिलिंग में कितना रखा जाता है बर्म आपका, जो डेप्थ है फुली सप्लाई डेप्थ है, ये जो डेप्थ है आपकी इसका रखा जाता है आपका 2 गुना। तो हम 1.7 का 2 गुना चलेंगे तो 3.4 हो गया, स्केल के हिसाब से आप चलेंगे और यहाँ पर बर्म बनाकर यहाँ लिख देंगे 2D। ये बर्न हो गया आपका। सेम इस प्रकार से इधर भी चलेंगे, इधर लिख देंगे हम, कितना उधर चले उतना इधर चलेंगे, उधर लिख देंगे हम 2D, ठीक है। ये बर्न हो गया आपका। ठीक, बर्न के बाद इधर बात करते हैं हम एम्बैंकमेंट की। एम्बैंकमेंट हमें जो दे रखा है वो बेड लेवल से 2.4 मीटर ऊपर दे रखा है, 2.4 मीटर। तो यहाँ से मुझे क्या करना है 2.4 मीटर ऊपर जाना है। अब देखिए आप यहाँ से 2.4 मीटर, लेकिन मुझे स्लोप जो लेना है वो यहाँ से लेना है स्लोप मुझे, तो 2.4 में से आप 1.7 तो चले गए, तो 1.7 चले गए तो कितना रहेगा आपका 0.7 और रह गया, कितना रह गया आपका 0.7। तो मैंने अब ये जो आप बना रहे हैं ये फिलिंग में बना रहे हैं, और फिलिंग में जो आपका स्लोप होता है वो होता है आपका 1.5:1 से 2:1। तो हम 1.5 देखिए मुझे 2.4 ऊपर जाना है, तो 2.4 में से 1.7 तो मैं चला गया, तो कितना रहेगा 0.7 और रहेगा। अब मुझे क्या करना है 0.7 ऊपर हो जाना है, तो 0.7 में यहाँ से ऊपर गया वर्टिकल, मतलब वर्टिकल में मैं गया हूँ 0.7 और हॉरिजॉन्टल में मुझे कितना चलना पड़ेगा उसका 1.5 गुना। तो 0.7 का 1.5 गुना करेंगे तो कितना आ गया लगभग 1 के करीब आ गया, 1.05 आएगा आपका, इसका 1.5 गुना करेंगे तो 0.7 इधर गए और 1.05 में इधर गया। तो ये जो स्लोप बनेगा मुझे यहाँ से यहाँ तक ये होगा मेरा 1.5:1 का। इसकी चौड़ाई मुझे दे रखी है 2.4 मीटर, इसकी चौड़ाई मुझे कितनी दे रखी है 2.4, ठीक है। अगर मैं बात करूँ उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये जो ऊंचाई है ये कितनी है आपकी 2.4 मीटर, ऊंचाई 2.4 थी, चौड़ाई 2.4 थी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से यहाँ तक तो चल गया था, पहले 1.7 to 0.7 ही था, 1.7 और 0.7 कितना हो गया 2.4 हो गया। अब मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से कहाँ तक जाना है ग्राउंड लेवल के नीचे तो जाऊँगा नहीं, मैं ग्राउंड लेवल तक जाना है। तो ग्राउंड लेवल तक जाने के लिए मुझे क्या करना होगा पता करना होगा कितनी दूरी है। तो मैं ग्राउंड लेवल से देखिए आप ये वाली दूरी कितनी है आपकी 1.2, तो 2.4 में से 1.2 गया तो ये वाली कितनी रह जाएगी आपकी 1.2 रह जाएगी। तो 1.2 तो मैं नीचे आया,
और वर्टिकल में 1.2 है तो हॉरिजॉन्टल में कितना चलना पड़ेगा मुझे 1.2 का 1.5 गुना, 1.2 का 1.5 गुना हो गया 1.8। तो 1.2 इधर चला, 1.8 में इधर चला और हम लोग क्या कर दिया मैंने मिला दिया। ठीक है, मिलाने के बाद अब ये जो स्लोप बनेगा आपका 1.5 रेशियो। देखिए आप केवल स्लोप का ध्यान रखना, स्लोप समझ में आ गया तो पूरी कैनाल समझ में आ। अब ये क्या किया है आपने, ये पूरा पार्ट इसका बन गया। यहाँ से आप 2 मीटर पर जाएंगे और एक कैनाल बाउंड्री आप यहाँ पर खींच देंगे, लिख देंगे उस पर कैनाल बाउंड्री। ठीक है, ये स्लोप लिख दिया, ये स्लोप लिख दिया, इसकी चौड़ाई लिख दी। ये वाला पूरा पार्ट आपने फिलिंग में बनाया, फिलिंग में स्केच से ऐसे करके पेंसिल से आपका ऐसे करके कर देंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। इससे आपको ये दिखाई देगी ये वाला पार्ट किसमें बनाया गया है, आपका फिलिंग में बनाया गया। ठीक है, ये पूरा पार्ट आपका किसमें होगा, फिलिंग में। ये बर्न हो गया, इसे सॉइल बैंक बोल देते हैं या एम्बैंकमेंट बोल देते हैं। ठीक है, या क्या बोल देंगे उसको, एम्बैंकमेंट। इधर का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जैसे हम इधर बढ़े थे वैसे ही हम इधर बढ़ेंगे भाई, यहाँ से 2D बढ़े। एक चीज और रहेगी इसमें, जो सिल्टिंग वाली मैंने बताई थी 1/2 सिल्टिंग के लिए मैंने बताया था आपको अभी इससे पहले, सिल्टिंग के लिए मैंने बताया था सिल्टिंग स्लोप जो होता है सेट जमने के बाद वो रह जाता है 1/2। ये हॉरिजॉन्टल में हाफ चलना पड़ेगा, वर्टिकल में 1। देखिए सिल्टिंग स्लोप आप वर्टिकल में कितना चल रहे हैं 1, तो हॉरिजॉन्टल में कितना चलना पड़ेगा आधा। लेकिन एक्चुअल में जो आप चले हैं वो 1.7 चले हैं, 1.7 तो आप यहाँ चल दिए थे। 1.7 चलने के बाद हॉरिजॉन्टल में कितना चलना पड़ेगा आपको, 1.7 का आधा, तो 0.85 चलना पड़ेगा। तो यहाँ से 0.85 में यहाँ आया, यहाँ आने के बाद इसको मैंने मिला। इसी प्रकार से यहाँ से आप 1.7 सीधे वर्टिकल जाएंगे, फिर 0.87 इधर जाएंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। ये रेशियो रहेगा आपका 1/2 जो सिल्टिंग के कारण जम जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद अगर हम बात करें इधर बर्न की, तो बर्न का स्लोप वो भी फिलिंग में बनेगा। फिलिंग में बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिलिंग में बनाने के लिए आपको स्लोप जो लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा आपको 1.5:1 का। तो 1.5:1 का लेने के लिए फिलिंग में जो मैंने बताया था आपको वहाँ 1.5:1 के लिए इसकी हाइट इसी के बराबर लेंगे हम, इसकी हाइट इसके बराबर लेनी है हमें, एम्बैंकमेंट के बराबर लेनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0.7 ऊपर गए थे यहाँ से हम, तो 0.7 ऊपर यहाँ जाएंगे। जैसे सेम यहाँ से हम यहाँ पहुंचे थे वैसे ही पहुंचेंगे। 0.7 हम ऊपर गए, 0.7 का 1.5 गुना मतलब 10.05 हम हॉरिजॉन्टल में आएंगे। उसके बाद ये क्या बन जाएगा आपका 1.5:1 का स्लोप बन जाएगा। इसका मैंने इसकी चौड़ाई आपको बताई थी 0.6 मीटर। ठीक है, 0.6 मीटर के बाद अब मैंने आपको FSL से ऊपर बताया था कि FSL से ऊपर बनाना है आपको रोड। इस 1.5:1 में नीचे आएंगे हम। ठीक है, 0.5 नीचे आएंगे, तो 0.5 हम यहाँ चल रहे हैं, तो 0.5 का 1.5 गुना 0.75 हॉरिजॉन्टल में चलेगा। उसके बाद यहाँ पर इंस्पेक्शन रोड आ जाएगा। कितनी चौड़ाई, कुछ चौड़ाई की तरफ की अपनी तरफ से मान लीजिए 4 मीटर, 3 से 3.5 7.5 मीटर तक माननी होती है आपको। ठीक है, ये डोबल थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ये 4 मीटर। ये क्या हो गया आपका इंस्पेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका इंस्पेक्शन रोड। ये डोबल हो गया, इसकी गहराई मैंने आपको लिखाई थी और चौड़ाई मैंने आपको लिखाई थी। ये डोबल हो गया आपका, डोला जिसे हम बोलते हैं। इंस्पेक्शन रोड हो गया। इंस्पेक्शन रोड होने के बाद ठीक है, आप नीचे आइए, जो पानी है वो ड्रेन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ड्रेन बनाएंगे, थोड़ी जगह कम रहेगी, मैं ऐसे बना देता हूँ। ये ऐसे करके ट्रेपेजॉइड शेप। इसकी चौड़ाई कितनी होगी 0.6 चौड़ाई होगी, 0.45 इसकी गहराई होगी और 1:1 का ये स्लोप होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसकी जो ब्रेड्थ है, ये वाली जो ब्रेड्थ है वो रखनी होगी आपको 0.5।